મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય સંકટ અંગે મોટા સમાચાર છે। સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરેની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક શરૂ થઈ ચૂકી છે। સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે વર્ચ્યુઅલી બેઠકમાં જોડાયા છે। કેબિનેટની બેઠકમાં મોટા નિર્ણયની પણ શક્યતા છે। શું તેઓ વિધાનસભા ભંગ તરફ આગળ વધશે કે અન્ય કોઈ વચ્ચેનો રસ્તો કાઢવામાં આવશે? કારણ કે ઉદ્ધવ ઠાકરે ઈચ્છી રહ્યા છે કે ગમે તે રીતે તેમની સરકાર બચીને રહે, પરંતુ તેમની સરકાર બચાવવા માટે જે સંખ્યાબળ જોઈએ છે એ સંખ્યાબળ તેમની પાસે નથી। આ સંખ્યાબળ કઈ રીતે પૂરું કરશે અને કઈ રીતે સરકારને બચાવી શકશે તેના પર મોટો એક સવાલ છે અને જેને લઈને જ અત્યારે સમય આગળ ખેંચવામાં આવી રહ્યો છે। જેટલો સમય વધુ મળે તેને લઈને અત્યારે ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે। આ તરફ શિવસેના માટે વધુ એક ઝટકારૂપ સમાચાર આવી રહ્યા છે। 4 થી 5 ધારાસભ્યોએ છોડ્યો છે ઉદ્ધવનો સાથ। ધારાસભ્યો પહોંચ્યા છે એકનાથ શિંદેની છાવણીમાં। યોગેશ કદમ, નિર્મલા ગાવિત ગુજરાત પહોંચ્યા અને બાકીના ધારાસભ્યો ટૂંક સમયમાં ગુજરાત પહોંચશે। સાંજે ચાર્ટર પ્લેન મારફતે તેઓ ગુવાહાટી જશે। તો પહેલા ગુજરાત આવશે અને અહીંથી તેઓને ગુવાહાટી મોકલવામાં આવશે। સાંજે પ્લેનમાં તેઓ ગુવાહાટી જશે। तो मुंबई थी पहला सूरत पहुंचशे અને ત્યારબાદ તેઓને ગુવાહાટી મોકલવામાં આવશે। 4 થી 5 ધારાસભ્યોએ ઉદ્ધવ ઠાકરેનો સાથ છોડ્યો છે। આ પહેલા એકનાથ શિંદે કહી ચૂક્યા છે કે તેમની પાસે 46 ધારાસભ્યો છે અને બીજું વધુ 4 થી 5 ધારાસભ્યો શિવસેનામાંથી આવી રહ્યા છે અને આવા સમયે હવે ઉદ્ધવ પાસે કેટલા ધારાસભ્યો રહેલા છે તે પણ એક મોટો સવાલ। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सर्वेश तिवारी से। जी सर्वेश, बताएं कि अब ये अभी के हालात में उद्धव ठाकरे के पास कितने एमएलएस बचे हैं? एक और मीटिंग हो रही है, दूसरी ओर जो उनके एमएलएस हैं वो छोड़ के जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के पास। देखिए संध्या जी, अभी सबसे पहली खबर है कि अभी अभी महाराष्ट्र के कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हुई है और उस कैबिनेट में जो 8 तकरीबन जो कैबिनेट मंत्री थे नदारद थे, जिसमें शिवसेना के कुछ मंत्री शामिल हैं। अब इनके पास अगर उद्धव के पास बात आए तो तकरीबन 40 के करीब 35 के करीब जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे के पास होने की खबर बताई जा रही है। कल तक जो थे 18 के विधायक उद्धव ठाकरे के जो बंगले वर्षा पर आए थे। अब खबर आ रही कि यहाँ से 1-2 और विधायक हैं जिनका नाम गुलाबराव पाटिल है, शिवसेना के कदावर नेता है, वो भी एकनाथ शिंदे की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन संध्या जी, इस पूरे खेल में एक गणित जो अभी नई गणित सामने आ रही है कि शिवसेना ने संजय राउत ने अभी भी बयान दिया है कि एक विधायक लौटा है वहां से, जो आप बीजी सुना रहा है किस तरह से उसे ले जाया गया। अब वो विधायक कौन है, हालांकि उसका नाम जाहिर प्रदेश से नहीं किया है, लेकिन नितिन करके नाम बताया जा रहा है। अब इनके मुताबिक कि जब तक शिवसेना के सभी एमएलए जो एकनाथ शिंदे के साथ है वो यहाँ आ नहीं जाते तब तक कोई भी पुख्ता बयान नहीं देंगे और अभी तक सरकार बर्खास्तगी का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब इसमें आगे एक खबर ऐसी भी आ रही कि बीजेपी की तरफ से 48 घंटे का जो एक अल्टीमेटम, एक जो पॉलिसी है लोटस पॉलिसी, बीजेपी लोटस पॉलिसी है, वो तैयार की गई है। सोमवार को मुहूर्त रखा गया है बीजेपी की ओर से सरकार बनाने का, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने की तैयारी है और उप मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे की। लेकिन ये गणित तभी सफल होगा जब महाराष्ट्र के जो वर्तमान सरकार है वो बर्खास्त हो, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पद से राजीनामा दें और राजीनामा देने के पहले भी एक जो राजनीति गलियारों में जो खबर गूंज रही है कि हो सकता है कि ये 48 घंटे के पहले, सोमवार के पहले एक विशेष सत्र बुलाकर विधान भवन के भीतर उद्धव ठाकरे और उनके जो तमाम नेता हैं, महाविकास आघाड़ी की एनसीपी या कांग्रेस, ये सरकार पर विश्वास का प्रस्ताव रखकर अपनी बात रख सकते हैं। और इस विश्वास प्रस्ताव में भी गणित लगेगा विधायकों के। अभी जब तकरीबन अगर महाराष्ट्र के टोटल विधायकों की बात करें तो 288 विधायकों का गणित है। अगर उसको हाफ मेजोरिटी में शामिल करें तो 100 तकरीबन 44 जो है विधायकों का
होना बहुत जरूरी है। लेकिन 288 में से 2 विधायक जो है जेल में है, अनिल देशमुख और नवाब मलिक जो एनसीपी विधायक है, और एक विधायक जो रमेश रटके जो अंधेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे, उनकी मौत हो चुकी है। तो तकरीबन 285 में से जाने के बाद अगर एनसीपी और कांग्रेस के और शिवसेना कुल मिला के विधायक देखें तो तकरीबन 115 के करीब आते हैं, और इन्हें मेजोरिटी के लिए तकरीबन चाहिए पूरा का पूरा 124 के करीब विधायक। तो कुल मिलाजुलाकर गणित एनसीपी कांग्रेस शिवसेना बैठाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन 115 के ऊपर जो है आंकड़ा नहीं इनका पहुंच रहा है। तो पूरा तर्क वितर्क गलियारों में गूंज, महाराष्ट्र सरकार गिरेगी या बचेगी, मुख्यमंत्री नए रूप में देवेंद्र फडणवीस का दोबारा आएंगे, क्या मुख्यमंत्री शिंदे बनेंगे, चर्चा जोरों पर है। लेकिन अभी भी तस्वीरें या इंतजार की घड़ियां कह सकते हैं करना होगा, क्योंकि तस्वीरें अभी तक साफ नहीं है। लेकिन एक बात सच जरूर है कि शिवसेना के 35 के करीब जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये बड़ी खबर है। नहीं शर्विश, लेकिन हमने पिछले कई ऐसे भी पॉलिटिकल मूवमेंट देखे हैं, गुजरात में भी देखे हैं कि विधायक है वो चले जाते हैं, लेकिन जब फ्लोर पे जो टेस्ट होता है वहां पर साबित करना पड़ता है। तो एकनाथ वो साबित कर पाएंगे, उनके पास इतना जो बल है, संख्या बल, वो, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा है कि ऐसा एक एमएलए पहले बोले थे गुजरात में कि ये डील तो मेरे बेटे ने की थी, मैंने तो नहीं की है। तो ऐसा भी कुछ कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है उद्धव की ओर से? क्या जो एमएलए गए हैं उनको मनाने की कोई कोशिश की जा रही है? संजय जी, आपने वो बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। फ्लोर टेस्ट का जो ये फ्लोर टेस्ट वाला जो शब्द है बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ये फ्लोर टेस्ट तभी तय होगा जब उद्धव ठाकरे को सामने विपक्ष ये कहता है कि आप फ्लोर टेस्ट पे अपनी ताकत दिखाइए, आपके पास कितने विधायक हैं। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि संकट को भांपते हुए उद्धव ठाकरे रिजाइन कर दें। जब उनके पास संख्या बल नहीं होगा तो फ्लोर टेस्ट करने को लेकर वो अपना अपमान या इंसल्ट नहीं सहेंगे। तो अभी सिर्फ इंतजार कह सकते हैं कि बीजेपी को भी सोमवार तक इंतजार, जो मुहूर्त बीजेपी की तरफ से खबर आ रही है कि सोमवार का मुहूर्त तय किया गया है। तो अभी इंतजार की घड़ियां हैं, कुछ घंटे या दिन कह सकते हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह से उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी है। और सबसे पहला सवाल एक ये भी उठ रहा है महाराष्ट्र के गृह विभाग पर कि 30 से 35 विधायक मुंबई में विधान परिषद दिन चुनाव था शनिवार की रोज, उस चुनाव के मतदान करने के बाद दोपहर 2 बजे के बाद ज्यादातर विधायक बाहर निकल गए थे, और उसके 2 घंटे बाद कई शिवसेना विधायकों के मोबाइल जो थे वो नॉट रिचेबल बता रहे थे। हालांकि कुछ शंका जरूर हुई, लेकिन इतनी अटकलें नहीं लगी। लेकिन जब शाम के 6-7 बजे करीब एकनाथ शिंदे निकले, गुजरात का बॉर्डर पार किया गया, तो गृह विभाग पे भी सवाल उठ रहा है कि एक साथ इतने विधायक आखिरकार मुंबई के पार गए कैसे, पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी, क्या पिकनिक मनाने गए थे, क्या किस लिए जा रहे थे। तो ये भी सवाल अब आपसी महाविकास अघाड़ी में गृह मंत्रालय, क्योंकि एनसीपी के पास है, उसे गृह विभाग पर भी निशाना साधा जा रहा है। जी सरेश, अभी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या कुछ बातें निकलकर बाहर आ रही है? मीटिंग में कुछ तय तो हुआ होगा ना, या फिर मंडे तक वेट करना है? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। कैबिनेट की बैठक में सरकार बर्खास्त होगी उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर थोड़ी बहुत बातचीत होती है। लेकिन अब कमलनाथ भी कांग्रेस के शीर्ष नेता है, मुंबई पहुंचे हैं, लगातार कांग्रेस की बैठक चालू है, कांग्रेस के सभी विधायक उनके साथ हैं। एनसीपी की भी बैठक अपने अपने स्तर पर चालू है। कमलनाथ शरद पवार के दोनों के मिलने की खबर उधर से आ रही है। हो सकता है कि दोपहर के बाद या शाम तक तीनों नेताओं की बैठक हो। क्या कुछ गणित, क्या कुछ खेल हो सकता है विधायकों का, जो फ्लोर टेस्ट करने के पहले अगर विश्वास सरकार पर है, अगर वो अपनी 124 विधायकों का समर्थन दिखा जाते हैं, या इसके बाद अगली कड़ी में अगर शिवसेना के जो विधायक गुवाहाटी पहुंचे उसमें कुछ विधायक भाग के आते हैं, या अगर एकनाथ शिंदे के साथ भी आते हैं और यहाँ आकर कह दे कि भाई हमें जबरन लेके गए थे, हम इनके साथ नहीं है, तो भी तस्वीरें काफी हेरफेर हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ वो तस्वीरें जब सामने आएंगी तभी कुछ कहा जा सकता है। संजय जी जी शर्विश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। તો કેબિનેટની બેઠક જે હમણાં જ પૂરી થઈ છે, હવે બેઠકમાં શું ચર્ચા થઈ છે તે અંગે આગળના સમયમાં ખ્યાલ આવશે। જો કે સરકાર કઈ રીતે બચાવી શકાય તેના પર સતત મનોમંથન ચાલી રહ્યું છે, અને આ વચ્ચે જ આગળ જે સમાચાર છે, શિવસેનાના વધુ એમએલએ સુરત પહોંચ્યા છે। 4 થી 5 ધારાસભ્યો શિંદે જૂથમાં સામેલ થવા માટે સુરત આવ્યા છે। યોગેશ કદમ, નિર્મલા ગાવિત સુરત પહોંચ્યા છે, અને અન્ય કેટલાક ધારાસભ્યો ટૂંક સમયમાં સુરત પહોંચશે।
સાંજે ચાર્ટર્ડ પ્લેનના માધ્યમથી તેઓ ગુવાહાટી પહોંચશે, કારણ કે પહેલા આપણે ગઈકાલે પણ અમે સતત આપને અપડેટ આપ્યું છે કે ગઈકાલે સુરતમાં હતા અને ત્યારબાદ મોડી સાંજે તેઓ ગુવાહાટી પહોંચ્યા હતા। તો ગુવાહાટીમાં અત્યારે સેફ જગ્યા પર તેઓને રાખવામાં આવ્યા છે। ત્યાં પોલીસનો બંદોબસ્ત જે હોટલમાં રાખવામાં આવ્યા છે ત્યાં CRPFનો પહેરો પણ છે। મીડિયાને પણ ત્યાં પહોંચવા દેવામાં નથી આવી રહ્યું। તો આ અંગે સીધો અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કીર્તેશ પાસેથી। જી કીર્તેશ, વધુ 4 થી 5 ધારાસભ્યો આવી રહ્યા છે સુરતમાં આવશે, ક્યાં રોકાશે અને કયા પ્રકારનો તેમનો આખો પ્રોગ્રામ શેડ્યુલ કયા પ્રકારનું છે? બિલકુલ સંજય, છેલ્લા 48 કલાકથી જે રીતે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ભૂકંપ સર્જાયો છે, 35 કરતા વધુ ધારાસભ્યો હતા તે સુરત પહોંચ્યા હતા। સુરતની લે મેરેડિયન હોટલમાં તેઓ રોકાણ કર્યા બાદ મોડી રાત્રે તેઓને સુરત એરપોર્ટથી પ્રાઇવેટ ચાર્ટર પ્લેન દ્વારા તેમને કહી શકાય ગુવાહાટી લઈ જવામાં આવ્યા હતા। જે પ્રકારે સમગ્ર મામલો છેલ્લા 24 કલાક 48 કલાક ચાલ્યો હતો, ત્યારબાદ વધુ 5 જે ધારાસભ્યો છે તેઓ શિવસેનાથી બગાવત કરી પોતાનો છેડો ફાડી એકનાથ શિંદે સાથે એકનાથ શિંદેના ખેલમાં એક ભેગા થયા છે। તેમાંથી 2 ધારાસભ્યો સુરતની એ જ હોટલ કે જ્યાં 35 ધારાસભ્યો રોકાયા હતા ત્યાં આગળ આવી પહોંચ્યા છે। અન્ય 3 ઓન ધ વે છે। થોડાક સમયમાં તેઓ સુરત પહોંચશે અને તમામ 5 ધારાસભ્યોને મોડી સાંજે ચાર્ટર પ્લેન દ્વારા કહી શકાય કે તેઓને પણ ગુવાહાટી લઈ જશે। દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે કે મહારાષ્ટ્રની એક પછી એક ગાડીઓ પહોંચી રહી છે। ખાસ કરીને જે 2 વિધાન સભાના 2 ધારાસભ્યો અહીંયા પહોંચ્યા છે, ત્યારે તેઓની બંનેની ગાડી અહીંયા પહોંચી રહી છે। ગઈકાલની જેમ ધીરે ધીરે પોલીસનો કાફલો અહીંયા ખડકી દેવામાં આવે છે। તમામ લોકોને ચેક કર્યા વગર અંદર પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવતા નથી। દ્રશ્ય ઘણું બધું થઈ જાય છે કે 35 જેટલા ધારાસભ્યોને લઈને એકનાથ શિંદે જ્યારે ગુવાહાટી પહોંચ્યા છે, ત્યારે વધુ 5 ધારાસભ્ય કે જે મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેનાની સરકાર છે, ઉદ્ધવ ઠાકરેની સરકાર છે, સરકારમાં બગાવત કરીને ફરી તેઓ એકનાથ સાથે મળી ગયા છે। તેમને આ ખેલમાં તેમનો સાથ આપવા માટે સુરત પહોંચી રહ્યા છે। ખાસ કરીને 2 ધારાસભ્યો સુરત પહોંચ્યા છે, તેમાં યોગેશ કદમ અને નિર્મલા ગાવિત નામના 2 ધારાસભ્યો છે તે સુરત પહોંચ્યા છે। અન્ય 3 ધારાસભ્યો ગમે તે સમયે સુરત પહોંચે તેવી તમામ 5 ધારાસભ્યોને ફરી એકવાર મોડી સાંજે સુરત એરપોર્ટથી પ્રાઇવેટ ફ્લાઇટ દ્વારા તેમને ગુવાહાટી લઈ જવામાં આવશે। કહી શકાય કે ધીરે ધીરે મહારાષ્ટ્રનું જે રાજકારણ છે ગરમાઈ રહ્યું છે। જે પ્રકારનો ભૂકંપ સર્જાયો એક સાથે 35 ધારાસભ્ય મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાત પહોંચ્યા હતા, ત્યારે જે પ્રકારે તેઓને સુરક્ષિત 24 કલાક કરતાં વધુ સુરત રાખવામાં આવે અને ત્યારબાદ તેમને ગુવાહાટી લઈ જવામાં આવ્યા છે। એટલે કે આ જે ખેલ ચાલી રહ્યો છે આ ખેલમાં વધુ 5 ધારાસભ્યો હવે એકનાથ શિંદે સાથે જોડાયા છે અને આમાંના 2 ધારાસભ્ય સુરતની એ જ હોટલ છે જ્યાં તમામ 35 ધારાસભ્યો રાખવામાં આવ્યા હતા ત્યાં પહોંચ્યા છે અને 3 ધારાસભ્ય ગમે તે સમયે સુરત પહોંચે તેવી શક્યતા છે। આ તમામ લોકોને એક સાથે ફરી એક વખત ચાર્ટર પ્લેન દ્વારા ગુવાહાટી લઈ જવામાં આવશે। એટલે કે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં જે ભૂકંપ સર્જાયો છે, શિવસેનાની આ સરકાર ગમે ત્યારે પડી જાય તેવી શક્યતાઓ ગઈકાલે વ્યક્ત કરવામાં આવતી હતી, ત્યારે શિવસેનાના કહેવાતા સીએમએ મોડી સાંજ સુધી પોતાનું રાજીનામું આપવા માટેની જાહેરાત કરી દીધી છે અને તેમના રાજીનામા બાદ મહારાષ્ટ્રમાં કયા પ્રકારનું રાજકારણ થાય છે, કોની સરકાર બને છે અને કયા પ્રકારની નવી હિલચાલ છે તે તમામ મુદ્દાઓ પર લોકોની નજર ચોક્કસપણે છે। પણ હાલ મહારાષ્ટ્રની શિવસેનાની સત્તા પાડવા માટે વધુ 5 ધારાસભ્યોમાંથી 2 સુરત પહોંચ્યા છે અને 3 સુરત પહોંચવાની તૈયારીમાં છે। સંજય જી કીર્તેશ, કારણ કે શરૂઆતમાં 20 જેટલા ધારાસભ્યો આવ્યા, પછી બીજા 2-4 આવ્યા, પછી બીજા 2-4, એમ કરીને આંકડો વધતો ગયો અને હજુ પણ 4 થી 5 ધારાસભ્યો ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે। સવાલ હવે એ છે કે શા માટે સુરત છોડી અને ગુવાહાટી તેમને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા અને જ્યારે મુંબઈથી તેઓ આવી રહ્યા છે તો પહેલા સુરત કેમ તેમને એક સ્ટે આપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ગુવાહાટી લઈ જવામાં આવે છે? દર્શકો એ પણ સમજવા ઈચ્છી રહ્યા છે। કીર્તેશ, તો આપને જણાવી દઈએ કે નોર્થ ઈસ્ટની રાજનીતિમાં પણ આ એક પહેલો ઘટનાક્રમ છે કે જ્યારે આ રીતે મોટી સંખ્યામાં ધારાસભ્યોને ત્યાંની હોટેલમાં રાખવામાં આવ્યા હોય, એટલે ત્યાંની સરકાર પર પણ અત્યારે એક મોટી જવાબદારી છે। તો જે રીતે ગુવાહાટીમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે, જો કે ગુવાહાટી એરપોર્ટ એક નાનું છે એટલે થોડી પણ હલચલ થાય તો ત્યાં લોકોને ખ્યાલ આવી જાય છે કે અહીંયા આટલાથી આટલા લોકો ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે। જો કે શિવસેનાની પકડ ત્યાં નથી।
મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય સંકટ શિવસેનાની ચીમકી છે। શિવસેનાએ પત્ર જાહેર કરીને ચીમકી આપી છે કે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં એમએલએ પરત નહીં તો સભ્યતા રદ થશે। જી હા, પત્રના અંતિમ પેરેગ્રાફમાં લખાણ લખાયું છે, બેઠકમાં ન હાજર રહ્યા તો પાર્ટી તોડવાનું ઈચ્છો છો, તમારી સભ્યતા પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે। તો એક આ દાવ ખેલવામાં આવ્યો છે शिवसेना तरफથી। तो शर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शर्वेश, जिस तरह से आप पहले भी बता रहे थे कि मीटिंग में कुछ बात हुई होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर शायद मीटिंग से बाहर आ रही है। शाम 5 बजे तक का एमएलए को वक्त दिया गया है। जी बिल्कुल संध्या, जिस तरह से शिवसेना की तरफ से लेटर साफ तौर पे जारी कर दिया गया है और साफ लिखा गया है कि अगर आप देर शाम 5 बजे तक किसी भी हाल में नहीं पहुंचते हैं तो शिवसेना से जो आपकी सदस्यता है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगी और आप पार्टी को तोड़ना चाहते हैं ये साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात जो रही विश्वास प्रस्ताव की सरकार के ठहरने की, ये अगर फ्लोर टेस्ट पे नहीं जाया जा सकता, अगर उद्धव जी या शरद पवार या जो भी उनकी भागीदारी सरकार है फ्लोर टेस्ट के काबिल अगर उन तीनों पार्टियों के मिला के आंकड़े उनके पास नहीं है तो अपमान या इंसल्टिंग के लिए वो फ्लोर टेस्ट पर किसी भी हाल पे नहीं जाएंगे। उसके पहले ही तमाम जितने भी इनके नेता हैं सबसे पहले उद्धव ठाकरे रिजाइन देंगे, उसके बाद एक सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, जो मैंने पहले ही बात कही कि 288 जो विधायकों का पूरा आंकड़ा है, अगर 3 विधायकों को निकाल दे, एक शिवसेना पे जिनकी रमेश सर की डेथ हो चुकी है, अनिल देशमुख नवाब मलिक जो जेल में है, 285 विधायकों के बाद अगर हाफ उसका कैलकुलेशन करें तो इनके पास जो अभी कैलकुलेशन बच रहा है तकरीबन 115 विधायकों का समर्थन ये बता रहे हैं। और उसके बाद भी इनको तकरीबन कम से कम 15, 5, 20 और 4, 24 यानी 285 में से आधा विधायकों का समर्थन इनको पूरी तरह से होना चाहिए। अब शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 35 से ज्यादा विधायक हैं, 40 के भी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई तब सामने आएगी जब अगर बीजेपी समझो दावा करती है, हालांकि सोमवार का मुहूर्त बताया जा रहा है कि 48 घंटे की जो एक पूरी प्रोसेस फाइल एक तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, लोटस पॉलिसी, अगर उस 48 घंटे में ये सक्सेस होते हैं तो सोमवार को मुहूर्त के दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का एक नया उत्सव माना जा सकता है, कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार दोबारा देवेंद्र फडणवीस के आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें तभी सच होंगी जब एकनाथ शिंदे के साथ सारे विधायक नहीं। आगे हम ये भी जानना चाहते हैं, एक ब्रेकिंग बता दें शर्वेश, दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र कैबिनेटनी बैठक पूर्ण થઈ છે। કેબિનેટ બેઠકમાં 8 મંત્રીઓ નથી પહોંચ્યા। જી હા, શિવસેના સહયોગી દળના 8 મંત્રી નથી પહોંચ્યા। વિધાનસભા ભંગનો હાલ કોઈ પ્રસ્તાવ નથી। शर्वेश, 8 कितने मंत्री वहां पर नहीं पहुंचे, कौन कौन है वो जो नहीं पहुंचे हैं और जो वहां पर उनकी हाजिरी नहीं थी, क्या वो शिंदे के पास है, उनके साथ है गुवाहाटी में? जी बिल्कुल, अभी नाम तो 8 के अभी साफ तौर पे नहीं आया, लेकिन 8 में से तकरीबन 3 से 4 जो मंत्री शिंदे के साथ हैं, ये जाहिर बात है। अब इसके आगे प्रोसेस की तरफ सबकी नजर टिकी संध्या जी, कि किस तरह से सबकी नजर उद्धव पे टिकी है। कमलनाथ जी आए हुए, शरद पवार जो है मुंबई में, अब तीनों की बैठक दोपहर 4 बजे के बाद बताई जा रही है। कमलनाथ जी अपने खेमे से पूरी तरह संतुष्ट हैं, एनसीपी भी पूरी तरह से अपने खेमे संतुष्ट है। सबकी निगाहें शिवसेना पर टिकी हुई है। शिवसेना को अभी तक भरोसा है कि उनके विधायक जैसे एक के लौटने की खबर बताई जा रही है जी, लेकिन जिस तरह से उनका बयान संजय राउत का आया है कि उन्हें डराया धमकाया गया वगैरह जो भी बातें हैं, लेकिन सभी के सभी विधायक जब मुंबई में कदम रखेंगे, सामने मीडिया के आ सकते हैं, या फ्लोर टेस्ट पर जाने की बात अगर बीजेपी की तरफ से कही जाती है, या विश्वास प्रस्ताव सरकार पर जताया जा रहा है कि हम विश्वास में है, हमारा सरकार पर विश्वास है, इनके पास टोटल आंकड़े हैं, तो कहीं कुछ गुणा गणित जो होगा वो सामने नजर आएगी। नहीं, पर बड़ी बात तो आज की है ना शर्वेश, 5 बजे तक का जो वक्त दिया गया है उद्धव ठाकरे की ओर से, अगर एमएलए 5 बजे तक नहीं पहुंचे वहां तो फिर क्या होगा? ये संध्या जी, ये उसी मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है कि जिस तरह से शिवसेना से एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे कि असली शिवसेना उनके पास है, उस तमाम विधायक उनके पास है, तो वो सदस्यता रद्द करने के बाद किसी तरह से शिवसेना के विधायक नहीं रह जाए। तो ये एक अलग गणित है कि क्या शिंदे वाकई एक अलग पार्टी फॉर्म करते हैं या पार्टी फॉर्म हो चुकी है, क्योंकि जिस स्ट्रेटेजी से वो जा रहे हैं, अचानक शनिवार की देर शाम
तमाम शिवसेना के 30 से ज्यादा विधायकों का मुंबई बाहर जाना, सूरत में के फार्म हाउस पे ठहरना, होटल में ठहरना, उसके बाद एक बस का आना, उसके बाद गुवाहाटी जाना, प्लेन की टिकट तक कंफर्म होना, ये सारी स्ट्रेटेजी साफ दर्शाती कि पहले से पूरी प्लानिंग तय की गई थी। इसमें कोई नया चीज नहीं है। अब बस है कि अब सफलता किसे मिलती है, बीजेपी या महाविकास आघाड़ी सरकार अपनी सरकार बचाने में। लेकिन न्यूज 18 नेटवर्क से भी शिंदे की बात हुई, एकनाथ शिंदे से बातचीत की गई। उन्होंने बताया हम बाला साहब ठाकरे वाले शिव सैनिक हैं। अगर ये बात ये बता रहे हैं तो इसके पीछे की क्या वजह है? अगर दूसरी पार्टी बनानी होती तो क्या ये बात बताते? संध्या जी, इसके पीछे जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बातें सुनाई दे रही है कि जब से पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है और जब से नगर विकास मंत्रालय शिंदे के पास आया है, तब से उनके तमाम जितने भी फाइल होती थी या उनके जो भी प्रोजेक्ट होते थे उस पर आखिरी मोहर जो थी तमाम अधिकारियों की, वो नहीं अप्रूवल की जाती थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि साफ मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश था कि उनके किसी भी प्रोजेक्ट या फाइल पर अप्रूवल न दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर जो 35 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, ये खबर आ रही है कि नगर विकास मंत्रालय के जरिए ही जितने भी नाराज विधायक थे, जो उद्धव ठाकरे को लेकर एक निगेटिव बात अब ये सामने आ रही है पिछले कई महीनों से, कि उद्धव ठाकरे लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक बाहर जो नहीं निकलते थे, तमाम जितने भी विधायक थे उनसे न मिलना, ये एक बड़े पैमाने नाराजगी थी। उनको फंड इशू न करना, ये भी बड़े पैमाने पर नाराजगी थी। लेकिन शिंदे लगातार कई विधायकों को कभी 5 करोड़ का और 10 करोड़ का 20 करोड़ का जो भी अप्रूवल था वो पास करके देते। तो इन तमाम विधायकों का एक विश्वास जो था एकनाथ शिंदे के प्रति बढ़ता चला गया। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे लगातार जो इनकी नाराजगी थी तमाम सरकारी महकमों में उनके काम न होने के लेकर, वो नाराजगी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे या उनके तमाम शीर्ष नेता है उन तक तो थी, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपनी एक अलग विधायकों की टीम भी तैयार कर रहे थे। सुंदर जी जी सर्वेश, 4 से 5 जो एमएलएज है वो सूरत पहुंच रहे हैं, शाम में वो गुवाहाटी जाएंगे वहां से। तो और भी क्या अभी और भी आने का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा कि यहाँ पे फुल स्टॉप माना जाए? देखिए, जितने भी अभी इस पे क्योंकि ऑथेंटिक बयान किसी का नहीं आया है कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं, क्या वो एकनाथ शिंदे के साथ समर्थन में जा रहे हैं या उन्हें मनाने जा रहे हैं। लेकिन गुलाब राव पाटिल भी एक कट्टर शिवसैनिक है, कदावर नेता है। हमेशा जब भी शिवाजी पार्क में सभा होती है तो एकनाथ गुलाब राव पाटिल का बयान सुनने लायक होता है। चलिए देखना होगा कि अभी आगे क्या कुछ होता है। सर्वेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जे कैबिनेट मीटिंग યોજાઈ હતી, તેમાં 8 જે મંત્રી હતા તે ગાયબ જોવા મળ્યા છે, તેને લઈને ચિંતા હવે ઉદ્ધવ ઠાકરેની વધી રહી છે। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ, રજા આપશો, નમસ્કાર। એકનાથ શિંદે